पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति को वापस न लेने पर अड़ी पंजाब सरकार को फटकारते हुए इस पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है। लुधियाना निवासी गुरदीप सिंह गिल ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि अधिसूचित लैंड पूलिंग नीति 2025 के अनुसार लुधियाना जिले में लगभग 26,000 एकड़ से अधिक भूमि आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अधिसूचित की गई है। सुनिए अधिवक्ता गुरदीप सिंह गिल और चरणपाल बागरी ने मामले में सुनवाई को लेकर क्या जानकारी दी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी। उसमें क्या होता है, उसमें स्टडी होती है, एक जो स्कीम है एक्ट बट एवर दी ऑब्जेक्ट ऑफ दी RFCT LARR एक्ट, कितने लोग लैंड पे निर्भर हैं। जो किसान खेती करता है उसके नेक्स्ट जो सर्वेंट्स हैं वो भी, उनकी फैमिलीज भी डिपेंडेंट हैं, और सिर्फ फार्मर अफेक्टेड नहीं है, कितने लोग। और उसके जो स्टडी होती है उस स्टडी में पूरी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होती है, कितनी फैमिलीज जो हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं, उनको रिहेबिलिटेट पुनर्वास का क्या प्रावधान है, जहां से खेती करके लाइवलीहुड अपनी अर्न कर रहा है उसको अल्टरनेटिव सोर्स की क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले ये, और सेकंडली पहले तो 107 में स्टेट पॉलिसी लेके ही नहीं आ सकती। दैट इज दी, जो एक्ट से ज्यादा बेनिफिट दे रही हो वो पॉलिसी हो सकती है, इसमें तो कंपनसेशन ही नहीं है। और इस एक्ट, जो एक्ट लैंड, इसमें ये बोला जा रहा है किसानों को कि इसमें जो आपको कंपनसेशन के रूप में आपको प्लॉट दिया जाएगा, बट प्लॉट तो जो डेवलप्ड लैंड है, जो एक्ट है RFCT LARR एक्ट, वो भी कहता है कि भी उसमें 20% डेवलप्ड लैंड भी ऑफर करनी है। तो रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट नहीं, EIA नहीं है, जो पॉलिसी 2006 की है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो मैंडेटरी थी। उसके अलावा बहुत और जो इसमें इलीगैलिटीज हैं, इट वुड बी कंसिडर्ड फाइनली व्हेन इट वुड बी पोस्टेड फॉर फाइनल हियरिंग। सो प्रीलिमिनरी स्टे किया है, पॉलिसी का ऑपरेशन स्टे किया है। नेक्स्ट डेट तो आएगी उस केस में, और मेरे वाले केसेस में जो है वो नोटिस इशू हुआ है। Yes. Yes, that was the state was taking this ground कि हमें, मतलब हम इसको विचार कर रहे हैं कि हम इसको वापस ले लें, इसको होल्ड पे रख देते हैं। कोर्ट ने बोला नहीं, अभी मतलब देयर इज सफिशिएंट मटेरियल ऑन दी सेम। तो उसमें कोर्ट ने जो मिस्टर गिल वाला पिटीशन है उसमें स्टे का ऑर्डर पास किया है। यस सिंगल जी, आज क्या हुआ है, क्या हाईकोर्ट ने पॉलिसी स्टे कर दी है और किन ग्राउंड्स के ऊपर ये पॉलिसी स्टे हुई है? मैडम, सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये केस गुरदीप सिंह गिल लुधियाना के रहने वाले हैं। 6 एकड़ जमीन थी जिसको पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर नोटिफाई कर दिया। अखबार में नंबर आने के बाद उन्होंने मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेन एप्रीहेंशन थी भी, जब भी मेरे नंबर इनमें डाले गए मुझसे किसी ने पूछा नहीं, ना हमारे गांव में ना किसी से, कोई भी किसी के अधिकारी ने आके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर हमसे नहीं पूछा। ना ही, क्योंकि ये मल्टी क्रॉप्ड है, खेती बाड़ी है, वहां पे 3-3 जमीन होती है, फसलें होती है, उस जमीन से उपजाऊ जमीन है। आप उसको अगर लेना चाहते हो तो कानून के अंदर सेक्शन 10 है जो हमारा राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट का, तो वहां पे आपको मल्टी क्रॉप को क्यों लेना है, आपको स्पेशल केस बनाना पड़ता है, वो भी पंजाब सरकार ने नहीं बनाया। तीसरा इसमें पॉइंट था, जो मान लो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है चंडीगढ़ को लेके 2023 की, उसमें ये डायरेक्शन थी भी अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है, किसी ने भी डेवलपमेंट को लेकर कोई डेवलप करनी है सिटी या कोई लैंड, तो आपको एक एनवायरमेंट रिलेटेड, उस एनवायरमेंट पे उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। अगर इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी तो उसको लेके असेसमेंट की जाए, वो भी इसमें मिसिंग थी। तो तीनों चीजों के मिसिंग होने के कारण आज मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को 4 हफ्ते के लिए, 4 सप्ताह के लिए स्टे कर दिया है। और हाई कोर्ट ने साफ ये बोला पंजाब सरकार को कि ये बहुत जल्दी में बनाई गई पॉलिसी है, और साथ में ये भी ऑप्शन दिया कि या तो देखो, विड्रॉ करो। कुछ चीजें थी, जैसे इतनी ज्यादा जमीन क्यों चाहिए, क्या इस पर कोई स्टडी की है, क्या आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो गलाडा गमाडा या जो बाकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, क्या उनके अंदर ये भर गए हैं, ये फुल हो गया है, आपकी ऑक्यूपेंसी फुल हो गई है? अगर फुल हो गई है तो उसका रिकॉर्ड दो, बताओ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टडी आपने की, आपको सडनली। सरकार ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति का उद्देश्य नियोजित और सतत शहरी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना और अवैध कॉलोनियों के प्रसार को रोकना है। सरकार ने तर्क दिया कि इस माध्यम से अवैध कॉलोनियों को रोका जा सकेगा, नहीं तो राज्य झुग्गी में बदल जाएगा। पंजाब सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि परियोजनाओं को विकास के लिए किसी भी निजी बिल्डर को नहीं सौंपा जाएगा।
याची ने आरोप लगाया कि ये नीति एक भूमि हड़पने की योजना है जो किसानों को विस्थापित कर सकती है और कृषि पद्धतियों को प्रभावित कर सकती है। जस्टिस अनुपिंदर ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ ने उन किसानों, ग्रामीण कारीगरों और भूमि मालिकों के प्रति चिंता व्यक्त की जो इस परियोजना के कारण भूमिहीन और आजीविका विहीन हो सकते हैं। न्यायालय ने परियोजना के पूरा होने की समय सीमा के अभाव पर भी ध्यान दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई निवारण तंत्र मौजूद नहीं है। अदालत ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पहचान करने से पहले अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन न कराने पर भी सरकार पर सवाल उठाया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।